कल 9 मई के दिन नालंदा की महान जनता का अपार समर्थन, स्नेह और सहयोग से हम लोग अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन श्रम कल्याण मैदान में कल होगा, जिस नामांकन सभा में महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसमें मौजूद रहेंगे। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी रहेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों के प्रमुख नेतागण उसमें शामिल रहेंगे। तो एक तो सभी मीडिया के साथियों को, भाई बंधुओं को हम चाहते हैं कि आप लोग भी कल के नामांकन सभा वाले कार्यक्रम में शामिल हों। ससम्मान आप लोग को वहाँ आमंत्रण हम लोग कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, 24 का चुनाव देश के अंदर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हो रहा है। एक तो हमें लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश को चलाया, निश्चित तौर से देश का संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके ऊपर एक तरह का संकट दिख रहा है हमें। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हुआ, संसद के अंदर विपक्ष के तमाम सांसदों को बर्खास्त करके जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है और गैर जन विरोधी कानून जिस तरीके से पास हुए हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो हम लोग लोकतंत्र और संविधान के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और दूसरा जो नया मामला हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति के भीतर से जनता के सवालों को गायब कर देना, या कहिए कि चुनाव के समय जब कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में थी वो कोई अपना एजेंडा जब जारी कर रहा है तो जनता के सवालों को उसमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। 2 अहम जनता के सवाल, बल्कि 3 सवाल हम यहाँ रखना चाहते हैं। पहला सवाल है महंगाई, जिसने भारत की जनता की कमर तोड़ दी है। उस पर सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, और न ही अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस पर कुछ शब्द कहा है। दूसरा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी देश के अंदर कैसे आया, क्यों आया, ये आप सब लोग जानते हैं। बड़े पैमाने पर निजीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान थे उसको प्राइवेट संस्थानों को बेच देना, और एक बड़ा सेक्टर जो जहाँ पे हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर के बाल बच्चे, युवा जो जाते थे, वो है सेना की बहाली, जहाँ पे अग्निवीर योजना ला दी गई। तो ऐसे करके युवाओं के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा अंधेरा युग मोदी सरकार ने रखा है, और उसके ऊपर भी सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो अहम सवाल है वो है देश के भीतर महिलाओं का मान सम्मान और बराबरी का हक अधिकार। आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में, अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में एनडीए की तरफ से एक प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना को भाजपा के कर्नाटक के लोगों के द्वारा मना करने के बावजूद टिकट दिया गया। और न केवल टिकट दिया गया, बल्कि ऐसे आदमी को जिसके पास 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो जिसने खुद बना करके रखा हुआ है, वैसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़ करके उनका समर्थन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, अगले दिन जब पुलिस एफआईआर का तलाश करने उनके घर पर छापा मारने गई, तो इस तरह के वीडियो सामने आए, जिसकी सूचना पहले से भाजपा के लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री को और बीजेपी के सेंट्रल कमेटी को दे दिया था। उसके अलावा आपने देखा कि महिला पहलवानों के साथ जिस भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया, उसके बेटे को दोबारा से भाजपा ने टिकट दिया। तो ये 3 अहम सवाल इस देश के सामने चुनौती बन करके है, और हम लोग चाहते हैं कि इन सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। महागठबंधन ने इस बार चुनाव में ठोस तरीके से अपना एजेंडा तैयार किया है। हमने तैयार किया है कि महंगाई कम करने के लिए गैस सिलेंडर का जो दाम है उसको तत्काल हम लोग 500 रुपये पर ले आएंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम में 20-20 रुपये की तत्काल कमी की जाएगी। और जो बेरोजगारी का दौर देश के अंदर चल रहा है, सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है तो हम लोगों ने ये अनाउंस कर दिया है कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, और पहले की तरह सेना में नियमित बहाली हम लोग चालू करेंगे। इसके अलावा जो 30 लाख सरकारी नौकरी के पद देश के अंदर खाली हैं, उस पर 6 महीने के अंदर भर्ती की जाएगी, और 70 लाख नए पद सृजित करके कुल 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। ये इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है। देश के अंदर एक और आंकड़ा सामने आया है, बहुत चौंकाने वाला है,
कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश के अंदर आर्थिक असमानता इतनी बड़ी कर दी है कि 22 अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति हो गई है जितना देश के 70 करोड़ जनता के पास है। तो इसको, ये जो आर्थिक असमानता है, अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, इसको पाटने के लिए इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि हम गरीब परिवारों को चिन्हित करके हर परिवार से एक एक महिलाओं को प्रत्येक वर्ष साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो हम जनता के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता के एजेंडे को गायब करके लगातार सांप्रदायिक और उन्मादी माहौल बना करके, झूठ बोल करके और संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की जो साजिश चल रही है, इस बार नालंदा की जनता इसकी जवाब देगी। नालंदा की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ पे बदलाव करेंगे, और ये जो अभी बदलाव चल रहा है, बदलाव की जो बयार चल रही है, नामांकन होने के बाद ये जो बदलाव का बयार है ये आंधी में तब्दील हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। कल जो नामांकन होने जा रहा है संदीप सौरभ को माले प्रत्याशी के, तो क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना चाह रहे हैं कि कल हम लोग का तो नॉमिनेशन होने जा रहा है। हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मेरा कैंडिडेट मिले हैं संदीप सौरभ जी को, आपने जान रहे हैं कि पहले से वो विधायक है, पालीगंज के विधायक हैं, और संसद में कम से कम 300 आवाज़ उठा चुके हैं। अब हमारा नालंदा ज़िला का लोकसभा से इनको टिकट मिला है। हम चाहते हैं, तमाम दुनिया के गरीब मजदूर से हम कहना चाहते हैं कि कल 9 तारीख का नॉमिनेशन होने जा रहा है। तमाम गरीब गुरबा से मेरा निवेदन है कि सर्व कल्याण के मैदान में वहाँ उतरे और मन से भागीदारी बने और लगे कि हाँ, गरीब गुरबा के संदीप सौरभ एक माले के कैंडिडेट हैं। जनता से हम यही कहना चाहते हैं और तमाम फुटपाथ भाइयों से कहना चाहते हैं कि इतने दिन हम लोग फुटपाथ के लिए आवाज़ उठाते रह गए, रोड पर सड़क पर लड़ते रह गए, लेकिन आज तक हम लोग का कोई सुविधा कोई सरकार नहीं दी। लेकिन माले एक ऐसा पार्टी है जो हर वक्त हम लोग लड़ाई लड़ें। अब कहना चाह रहा हूँ कि लोकसभा से संदीप सौरभ जी का जैसा बात हमने सुन रहे हैं कि आपका संसद में कम से कम आवाज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं। पालीगंज के विधायक रह चुके हैं, लेकिन गरीबी गुरबी की आवाज़ उठाते रहें। साथियों, हम कहना चाहते हैं फुटपाथ भाइयों से कि अभी इनको मन से जिताइए, और झरझरिया भाइयों से, तमाम झरझरिया भाइयों से कहना चाहते हैं कि संदीप सौरभ को तन मन धन अपना लगा देना है। और 9 तारीख के जो सर्व कल्याण के मैदान में हम लोग एकजुट हो रहे हैं, जहाँ पर ही हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं, मेरे दीपंकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, और तमाम महमूद आलम आ रहे हैं, मेरे विधायक मालिका विधायक पिन आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता ऊपर के नेता लोग हैं, जो हमने मांग रखे हैं ही कि जब यहाँ से जीत के जाएंगे संदीप सौरभ जी, तो हमारे फुटपाथ के लिए अच्छा मनी मार्केट की तरह नहीं बिहार शरीफ के नालंदा जिला भर में कम से कम प्रबंध करेंगे मेरे फुटपाथ भाइयों के लिए। मेरे नाम हुआ किशोर साहब, ठेला फुटपाथ भिंडस यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए हैं और झरझरिया चालक का जिला सचिव हुए।